नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर खबर दिन भर। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। आइए फटाफट अंदाज में आपको दिखा देते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, बड़े अपडेट्स। कर्नाटक के विजयपुरा में सिलेंडर विस्फोट से लगी भीषण आग, 7 दुकानें जलकर हुई खाक, लाखों के नुकसान की आशंका। मुंबई के कुर्ला इलाके में एक गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। मध्य प्रदेश के रायसेन में बच्ची से रेप का आरोपी सलमान भोपाल के गांधीनगर से गिरफ्तार किया गया। जंगल के रास्ते पैदल भोपाल पहुंचा था आरोपी। पुलिस ने सलमान पर 30,000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस के अनुसार रायसेन लाने के दौरान भागने की फिराक में था सलमान। पुलिसकर्मी की गन छीनकर फायर भी किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। भोपाल के जेपी अस्पताल में चल रहा इलाज। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से एनकाउंटर के दौरान चली कारतूस के खोखे और बाकी सबूत भी जुटा लिए हैं। आरोपी सलमान ने 1 से 2 राउंड फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 4 राउंड फायरिंग की। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी के बाद रायसेन में महिलाओं का गुस्सा फूटा। सागर मार्ग पर जलाया गया पुतला। सरकार से सलमान को सख्त से सख्त सजा की मांग की गई। पंजाब के लुधियाना में 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई। पेट्रोल की बोतलें फेंककर जलाई गई गाड़ियां। धारदार हथियारों से किया गया हमला। हमले में 2 युवक घायल हो गए। यूपी के ललितपुर में शादी समारोह के दौरान जमकर थिरके उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम एवं रोजगार विभाग के मंत्री मनोहर लाल पंत। फिल्मी गाने पर डांस करने का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। कर्नाटका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उडुपी में किया रोड शो। सड़क किनारे खड़े लोगों ने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। दिल्ली में T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात की। सभी ब्लाइंड महिला क्रिकेटरों को सम्मानित भी किया। सभी खिलाड़ियों को अपने हाथ से मिठाई खिलाई। लखनऊ पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डेप्यूटी सीएम ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। महापौर सुषमा खरखवाल ने लखनऊ की परंपरा के अनुरूप राष्ट्रपति को नगर की चाबी भेंट की। 1 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में रणनीति बनाने के लिए 30 नवंबर को कांग्रेस ने अहम बैठक बुलाई है। 10 जनपद पर शाम 5 बजे मीटिंग होगी। एक्शन में नजर आ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पटना में अचानक से सचिवालय पहुंच गए। सचिवालय का निरीक्षण किया। अलग अलग स्थानों पर जाकर जायजा भी लेते नजर आए सीएम नीतीश। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में रोड शो किया। एमसीडी उपचुनाव पर कहा कि दिल्ली में जनता का विश्वास, आशीर्वाद बीजेपी को हर जगह मिल रहा है। दिल्ली की जनता फिर से बीजेपी को ही चुनेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुभारंभ। नक्सलवाद, आतंकवाद समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। कल पीएम मोदी भी शामिल होंगे। बहुविवाह पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा कि दूसरी शादी करने पर 7 और छिपाकर शादी करने पर होगी 10 साल की सजा। असम में बहुविवाह पर रोक के बाद बोले एआईयूडीएफ के विधायक अमीनुल इस्लाम। कहा कि कोई भी कानून जो संविधान के खिलाफ है उसका हम विरोध करते हैं। सदन में बहुमत के कारण इसे पारित करा दिया गया। दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकी शाहीन से एनआईए की पूछताछ जारी है। शाहीन को फरीदाबाद लेकर पहुंची थी एनआईए की टीम। फरीदाबाद में एक केमिकल शॉप पर एनआईए ने जांच की। अल फलाह यूनिवर्सिटी भी लेकर गई थी एनआईए की टीम। जम्मू में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। जमात इस्लामी के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए। यूपी के मथुरा में बांकी बिहारी जी की शोभा यात्रा में भीड़ के बेकाबू होने का वीडियो सामने आया। शोभा यात्रा के दौरान भगदड़ जैसा माहौल बन गया। पुलिस की सूझबूझ के चलते हालात संभल पाए। जयपुर के शहरी इलाकों में 3 दिनों से दहशत का सबब बना हुआ तेंदुआ अब देर रात पकड़ लिया गया है। हजारों की भीड़ के बीच में वन विभाग और पुलिस की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। लोगों ने राहत की सांस ली। इटावा में नौसेना अफसर की पत्नी को टीटी ने चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया। दर्दनाक उनकी मौत हो गई। टीटी पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। गलती से दूसरी ट्रेन में चढ़ने के बाद स्लीपर कोच में टीटी के साथ बहस हो गई थी। एमपी के इंदौर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। लाओस जाकर डिजिटल अरेस्ट करने की इन्होंने ट्रेनिंग ली थी।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चोरी के ट्रैक्टर दूसरे राज्यों में बेचने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एसटीएफ ने कार्रवाई की। आरोपियों के पास से 4 ट्रैक्टर और 2 इंजन बरामद। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर हुआ संग्राम। चुनाव आयोग पहुंचा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। डेरेक ओब्रायन, ढोला सेन और कल्याण बनर्जी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। गुजरात के महिसाणा में बीएलओ की मौत। 50 साल के दिनेश कुमार रावल की हार्ट अटैक की वजह से मौत होगी। बताया जा रहा है कि नेटवर्क की समस्या के कारण रात भर जागकर एसआईआर का निपटा रहे थे काम। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में एसआईआर वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान हुआ खुलासा। मकान मालिक ने किराए पर रह रहे लड़कों को बताया बांग्लादेशी। कहा कि धोखे से मेरे वोटर कार्ड और आधार कार्ड का इस्तेमाल कर बनवाया अपना वोटर आईडी कार्ड। यूपी के गाजियाबाद में 9 महिलाओं समेत 21 बीएलओ के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। जिला प्रशासन ने दर्ज करवाया मुकदमा। बीएलओ पर एसआईआर के काम में लापरवाही बरतने के आरोप है। 12 राज्यों में इस वक्त तेजी से चल रहा है एसआईआर का काम। दूसरे फेज में करीब 99% फॉर्म बांटे गए हैं। अब तक 56% से ज्यादा फॉर्म डिजिटलाइज किए गए। अखिलेश यादव ने एसआईआर को लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी बताया। कहा कि सारे काम छोड़कर एसआईआर की घपलेबाजी को रोकें देशवासी। बीजेपी के इस महाषड्यंत्र का करें पर्दाफाश। एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का विपक्ष पर हमला। कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। एसआईआर के नाम पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं विपक्ष के लोग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आंध्र प्रदेश दौरा। अमरावती में सीएम चंद्रबाबू नायडू से डिनर पर की मुलाकात। बैंक्स और बीमा संस्थाओं के मुख्यालयों के शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। बिहार चुनाव में हार पर दिल्ली में कांग्रेस का मंथन। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने नेताओं से फीडबैक भी लिया। कई नेताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। समीक्षा प्रक्रिया से बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को बाहर रखा गया। कांग्रेस के वेटिंग रूम में इंजीनियर संजीव और पप्पू यादव के करीबी जितेंद्र कुमार के बीच कहासुनी हो गई। संजीव पर गोली मारने की धमकी देने का आरोप है। जहरीली हवा से राजधानी दिल्ली बेहाल है। लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है एक्यूआई। तो वहीं आने वाले दिनों में कोई राहत मिलने का अनुमान नहीं है। लोगों का सांस लेना मुश्किल हुआ। दिल्ली में कम नहीं हो रहा है प्रदूषण का स्तर। कर्तव्य पथ समेत कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया। आईटीओ के आसपास भी प्रदूषण का स्तर 400 के करीब। दिल्ली मेट्रो ने प्रदूषण रोकने के लिए 82 एंटी स्मॉग गन लगाए हैं। डीएमआरसी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। एंटी स्मॉग गन लगने से हवा में सुधार की उम्मीद है। एमपी के डिंडोरी में पिकअप और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत की जानकारी। हादसे के बाद पिकअप ड्राइवर फरार हो गया। तलाश कर रही है पुलिस। जयपुर में विकास प्राधिकरण का कारनामा। भगवान शिव को जारी किया अतिक्रमण का नोटिस। मंदिर पर चस्पा नोटिस में भगवान को 1 हफ्ते के भीतर अतिक्रमण हटाकर सूचना देने को कहा। यूपी के मुरादाबाद में देसी अंडे के नाम पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। देसी अंडे जैसा रंग कर बेचे जा रहे थे अंडे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सील की पूरी फैक्ट्री। शहीद की बेटी का ग्रेटर नोएडा में जवानों ने कन्यादान किया। पंजाब से आए 50 जवानों ने संभाली शादी की पूरी जिम्मेदारी। 2006 के आतंकी हमले में शहीद हो गए थे सुरेंद्र सिंह भाटी। झारखंड सरकार के 1 साल पूरे होने पर आज 10,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगी नौकरी। सीएम हेमंत सोरेन युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।